हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में। इस कंपनी के बारे में पिछले 2 वीक से लगातार पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, चाहे फिर वो ओएनजीसी प्रोजेक्ट के बैक के रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो चाहे फिर वो दूसरी न्यूज़ है। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को अभी लगातार मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट को साइड में रखते हुए सिर्फ अगर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे इस चीज़ को समझे तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो सिंपल आपको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल करते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल है, ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट होना जरूरी था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दूसरी कैंडल में सेलर एक्टिवेट हो गए हैं। सेलर एक्टिवेट हो गई, ये है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल। अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो हमें चीज़ें साफ दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको दिखा कि प्राइस दोबारा से ड्रॉप हो रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट रेंज आपको मैं मार्क करके बताता हूँ, ठीक है। अब अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है तो मूविंग एवरेज 50 पर रिट्रेसमेंट होना जरूरी है। यहाँ पर रिट्रेस होगा तो अच्छे टारगेट मिलेंगे। अगर मूविंग एवरेज 50 पर रिट्रेस लेगा तो ये रेंज हमारी बन जाती है, ठीक है। तो ये एक रेंज बन गई है। अगर मैं इसको मार्क करके बताऊं जो कि आपको एकदम साफ साफ सामने दिख रहा है कि 1698 ये लाइन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है प्राइस यहाँ पे 1546, यानी कि 1546 और 1698 या 1691 जो एक क्लोजिंग कैंडल इसके ऊपर। तो इस बीच में अगर प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो बड़े टारगेट इस स्टॉक में हमें आराम से मिल जाएंगे। सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई, एकदम साफ साफ आपको सामने चार्ट दिख रहा है। प्राइस ने यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट दिया था तो 200 पे नहीं रुका, उसके बाद सीधा जाके 300 पे रिट्रेस लिया, और जब इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा था मूविंग एवरेज 300, यानी कि प्राइस इतना गिर गया था कि पिछले 300 दिन की एवरेज को भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया था, तो हमें ये रेंज दिखी थी। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये डिमांड जोन है। यहाँ पर प्राइस आया था, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर थे और यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है। वीकली डिमांड जोन के वीकली कैंडल्स के अकॉर्डिंग ये डिमांड जोन पे प्राइस आना जरूर था, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम गिरावट इस डिमांड जोन तक होनी थी, तो वो हुई। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ये रेंज मैंने आपको बता दी है। अब आपको सिंपल इसमें पिवट इंडिकेटर लगाते हैं तो आपको एकदम क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ये पिवट लाइन आप देख लो, ठीक है, और ये R1 देख लो। प्राइस आपको साफ समझ में आ जाएगा कि हाँ प्राइस R1 पे जाके रुका है। अब दोबारा इस पिवट लाइन पे रिट्रेस होगा जो कि मूविंग एवरेज 50 हो जाएगी। 2 से 3 दिन की कैंडल में आपको दिखेगी कि मूविंग एवरेज 50 और जो पिवट इंडिकेटर है, पिवट लाइन है, वो एक ही जगह पर होंगे और प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा। शानदार रिट्रेसमेंट, शानदार टारगेट आपको स्टॉक में आगे चल के दोबारा मिलेंगे अगर इस तरीके के मूवमेंट प्राइस इसमें होते हैं, तो जो कि संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। तो इस स्टॉक आपको यहाँ पे आपको वॉच करना है अभी, ठीक है। यहाँ से प्राइस अगर रिट्रेस होकर अच्छा ये रेंज में रहेगा ना, ये रेंज में अगर आके रिट्रेस होता है तो बहुत शानदार टारगेट ये स्टॉक देगा। क्यों, इस रेंज को कौन कौन मार्क करेगा? इस रेंज को जिन्होंने यहाँ पे एवरेजिंग कर ली वो दोबारा यहाँ पे मार्क करेंगे रिट्रेसमेंट के बाद। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था उन्होंने यहाँ पे एवरेजिंग कर ली और यहाँ पे और ज़्यादा एंट्री अब वो बनाएंगे। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। तीसरा, यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टर जो नए इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि रिट्रेसमेंट का वो वेट कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री बना चुके हैं तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा लॉस होने की संभावना है, डर की संभावना। अदरवाइज यहाँ पर वो प्राइस दोबारा से ऊपर जाएगा अगर उन्होंने थोड़ा होल्ड करने की सोची है तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं। मैं बहुत सिंपल चीज़ें रखता हूँ, जितना सिंपल रखोगे स्टॉक मार्केट को उतना आपको आसानी से बेनिफिट होगा। रिस्क को हमेशा कैलकुलेट करके रखना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।